हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एथिलीन। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम दिया गया है, ठीक है। एक फिर आगे देखते हैं। इफ फर्स्ट कार्बन यानी C1 के लिए कॉफिशिएंट A1 तथा दूसरे कार्बन के लिए कॉफिशिएंट A2 तथा वेव फंक्शन को xy1 व दूसरे कार्बन के लिए xy2 हो तो टोटल वेव फंक्शन निम्न होगा। तो इसको हम किस तरह से करेंगे? तो Vt बराबर A1 xy1 प्लस A2 xy2 बराबर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। इसको क्या नाम दे देंगे? हम समीकरण नंबर 1 देंगे। अब टोटल वेव फंक्शन के लिए स्केलर इक्वेशन अप्लाई करने पर, ठीक है। तो फर्स्ट V1 से स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या लेंगे? xy1 बराबर A1 अल्फा 1 और ये E, ठीक है। फिर A2 बीटा, ठीक है। फिर A1B और A2, यहाँ पर हम लेंगे ये चीज़ें, ठीक है। अल्फा और E बराबर, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये टोटल वेव फंक्शन के लिए। अब इसके लिए इक्वेशन है, दोनों कार्बन को सिमेट्रिकल मानने पर, जैसे कि यहाँ पे A1 और A2 बराबर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर वैल्यू इसकी 1 ले ली। अब यहाँ पे xy A1 अल्फा E, यहाँ पर A1B और यहाँ पे A2B और AZ यहाँ पे इस चीज़ का, ठीक है। मतलब आगे पीछे करना है और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमने क्या कर दी यहाँ पे समीकरण नंबर 3 के लिए। अब इक्वेशन 3 को B से डिवाइड करने पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इक्वेशन को याद रखिएगा। अब Vt अपॉन बी बराबर, यहाँ पर हम क्या लेंगे? अल्फा सिंगल बॉन्ड E अपॉन बी, ठीक है। सबके बदले में हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर सबकी इस वैल्यूज में बीटा बीटा लिख देंगे बराबर। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया? यहाँ पर 0 लिख दिया। अब xy बराबर Vt अपॉन बीटा अल्फा E अपॉन बीटा, इसके बदले में हम यहाँ पर क्या लेंगे? ये बीटा बीटा को कट करके इसकी वैल्यू क्या मान लिया हमने? 1 1 मान लिया, ठीक है। तो इसको 1 और सेम चीज़ें हम इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी? बराबर 0। अब xy बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे x1। अब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? x, क्योंकि यहाँ पे देखिए चूंकि अल्फा एंड ई अपन बीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? x, ठीक है। तो हमने इन दोनों के बदले में यहाँ पर एक्सेस लिखा और उसकी वैल्यू कितनी है? 0। अब डबल डिग्रेडेड एड AD और BC बराबर 0। तो xy बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सिंगल बॉन्ड 1 बराबर 0। अब x2 बराबर 1, ठीक है, क्योंकि x2 स्क्वायर हमको 1 मिला है। अब xy बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बराबर 0। xy बराबर x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब x प्लस 1 0 होगा और x बराबर माइनस 1, ठीक है। अब इसको इधर कर देंगे तो क्या होगा? इसकी वैल्यू भी हमें 0। अब यहाँ पर इसके बदले में हम क्या कर देंगे? x बराबर 1 लिख देंगे और यहाँ पे x बराबर माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है, दोनों की वैल्यूज। और यहाँ पे x बराबर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है इधर। फिर यहाँ पे दिखेगा एक x बराबर अल्फा सिंगल बॉन्ड E बटा बीटा, इसकी वैल्यू हमें क्या है? माइनस में मिल गई और इसकी प्लस में मिल गई। अब इधर -1 के बदले में हम बीटा लिखेंगे, ठीक है। और फिर -E बराबर बीटा अल्फा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा और बीटा और अल्फा इस तरह से हो, ये बॉन्डिंग होगा और ये एंटी बॉन्डिंग होगा। किस तरह से? यहाँ पे अल्फा E बीटा है, फिर -E है, फिर ये इधर हो जाएगा और इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, फिर ये होगा और फिर ये चीज़ें यहाँ पर क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग होगा। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। फिर अल्फा सिंगल बॉन्ड बीटा और फिर अल्फा सिंगल बॉन्ड, तो ये इधर माइनस में और इधर प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डायग्राम देखिएगा। ये क्या है? एनर्जी लेवल दिया जाता है इसका डायग्राम का, AB m0 xy NB m0 xy B m0 इस तरह से, ठीक है। अब वेव फंक्शन ऑफ एथेन देखेंगे तो xy बराबर हमने ले लिया A1 xy1 प्लस A2 xy2, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया हमने? समीकरण नंबर 1। अब इसकी ओर करेंगे यहाँ पर xy स्क्वायर डी टाउ बराबर 1 और इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो किस तरह से हमें प्राप्त होगा? A1 xy1 प्लस A2 xy2, और इसके बदले में दो बार ना लिखने के बदले हम यहाँ पर स्कोर कर देंगे ये, ठीक है। और इसको डी टाउ ये, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? इतनी आ गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा सेम चीज़ें। अब इसको हमने मान लीजिए कि एक साथ लिख लिया था, तो इसको अलग अलग लिखेंगे। किस तरह से?
A1 स्क्योर Xi1 स्क्योर, फिर प्लस A1 स्क्योर A2 स्क्योर Xi2 स्क्योर प्लस 2A1 A2 फिर Xi2 डी टाउ बराबर 1। फिर यहाँ पे A1 स्क्योर का समीशन करेंगे Xi1 स्क्योर डी टाउ प्लस A2 स्क्योर, ठीक है। और इधर Xi2 स्क्योर डी टाउ बराबर 2A1 A2 Xi1 Xi2 डी टाउ बराबर 1। और इसकी वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी, इसकी भी एक और इसकी आ जाएगी 0। अब Xi1 स्क्योर डी टाउ बराबर नॉर्मलाइज होगा और Xi2 स्क्योर डी टाउ ये भी क्या होगा, नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। मतलब हम Xi1 और Xi2 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। फिर समीशन Xi और Xi2 डी टाउ बराबर 0, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो मिक्सिंग वेव फंक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शन, तो A1 स्क्योर A2 स्क्योर बराबर 1। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए A1 बराबर A2 A1 स्क्योर प्लस A1 स्क्योर प्लस 1 और फिर 2A2 स्क्योर प्लस 1 और A1 स्क्योर अपॉन 1/2। अब यहाँ पर देखिएगा A1 बराबर 1 अपॉन करने में 2 और यहाँ पर A2। अब यहाँ पर Xi बराबर 1 अपॉन करने में 2 आ जाएगा Xi प्लस A1 करने में 2 Xi2, ठीक है। और Xi भी MO प्लस 1 अपॉन टाउ करने में 2 आ जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट में Xi1 प्लस Xi2। अब एंटी बॉन्डिंग के लिए लेंगे तो A1 बराबर माइनस A2, A1 का इस तरह से लेगा और A2 के लिए इस तरह से, ठीक है। दोनों को सेम लगा दिया और फिर Xi स्टार यहाँ पे सेम चीज़ें हम लिख देंगे, ठीक है। मतलब अब हम इसको साथ, अब इसको सब इतना सारा लिखने के बदले हम एक साथ लिखेंगे तो Xi स्क्वायर 1 अपॉन करने में 2 और यहाँ पे Xi1 और Xi2, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बॉन्ड एनर्जी ऑफ इथेन, तो एथेन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा दोनों पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही होते हैं, इसलिए बॉन्डिंग एनर्जी निम्न होगी। कैसे, यहाँ पे देखिएगा अल्फा बीटा इस तरह से, मतलब कि Xi स्टार के लिए अल्फा बीटा Xi NBMO अल्फा और यहाँ पे Xi भी BMO अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि E बराबर 2 अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो है इसकी वैल्यूज हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ इथेन, ठीक है, हमें वहाँ पर पता चल गई। अब आगे देखते हैं यहाँ पे बुटाडाइंस का। तो यहाँ पे देखिएगा इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है CH2 CH2, ठीक है। यह क्या है, sp2 होगा, इसमें हाइब्रिडेशन sp2 होगा, इसमें भी sp2 होगा, sp2 होगा। अब यहाँ पर A1 Xi1 A2 Xi2 A3 Xi3 A4 Xi3 इस तरह से, ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे Xi बराबर H माइनस E। अब बीटाडाइन पर इसके इक्वेशन पर अप्लाई करने पर हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये साथ में अब अलग अलग इसकी वैल्यूज निकालने के लिए हम इसको तोड़ना पड़ेगा। तो Xi बराबर A1 H11 ES11, ठीक है। फिर यहाँ पर A2 H12 फिर ES12, फिर यहाँ पे A3 H13 फिर ES13, फिर इस तरह से 14, इसमें 14 और इसके बदले में हम क्या कर देंगे 0। अब यहाँ पे देखिएगा इस सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 11 का यहाँ पे इसका 21, फिर इनमें 22, फिर इनमें 23 और फिर इसमें 24 बराबर 0, ठीक है। Xi1 और Xi2 की वैल्यूज यहाँ पर पता चल गई, ठीक है, बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब Xi3 के लिए यहाँ पे सेम चीज़ें हैं और यहाँ पे हमको इसके नंबर ऐड करने हैं बस, जैसे 31 इसमें 32, इसमें 33, इसमें 34, ठीक है। फिर Xi4 के लिए 41 42 43 44 इस तरह से, ठीक है। अब इन चारों इसके इक्वेशन को हल करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर A1 अल्फा माइनस E प्लस A2 B प्लस O प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0, ठीक है। सबकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, Xi2 में A1 बीटा आ जाएगा, A2 अल्फा माइनस E बराबर A3 B प्लस 0 बराबर 0, ठीक है। और ये Xi3 के लिए O4 O प्लस A2B प्लस A3 अल्फा माइनस E प्लस A4B बराबर 0 और यहाँ पे 4 में 0 प्लस A3B प्लस A4 अल्फा प्लस E बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बराबर यहाँ पर 1। फिर यहाँ पर देखिएगा इसको किस तरह से Xi1 के लिए
अल्फ़ा माइनस इलेक्ट्रॉन ई और बी 0 0 किस तरह से वैल्यू यहाँ पर लिख दी। इसको क्या नाम दे दिया हमने, समीकरण नंबर 5। आगे देखते हैं, इक्वेशन 5 को बी से डिनोट करेंगे तो इस तरह से होगा जाई आई अपॉन बी बराबर, यहाँ पर देखिएगा तो इसकी वैल्यूज इस तरह से आ गई हैं। फिर अल्फा माइनस ई अपॉन बी बराबर एक्स, ठीक है, और इसकी एक्स की वैल्यू इतनी आ गई तो इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 6। अब इक्वेशन सी को हल करने पर एनर्जी की वैल्यूज प्राप्त होती है जिसका मान बॉन्डिंग व एंटी बॉन्डिंग के लिए अलग अलग प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, E4 E3 इस तरह से होगा और E2 E1 इस तरह से होगा। फिर आगे देखते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी ब्यूटाडाइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 2 E1 2 E2 में, इसलिए इसकी एनर्जी निम्न होगी, जैसे कि ET बराबर E1 प्लस E2 और 2 अल्फा प्लस E 1.68 B और 2 के लिए ए अल्फा प्लस 0.618 बी। फिर ठीक है, फिर 2 अल्फा प्लस 3.36 पॉइंट बी प्लस ए 2 अल्फा प्लस 1.336 बी। फिर ई बराबर 4 अल्फा प्लस 4.4A6 बी। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। थैंक यू।